स्वागत है आप सबका न्यूज़ पर व्यूज़ में। और आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी एक और ऐसी कंपनी से जो पहली बार बाजार में उतर रही है। वैसे इस कंपनी का नाम अगर मैं ब्रांड के हिसाब से बताऊं तो आपका बिल्कुल जाना पहचाना और सुना हुआ है, लेकिन जो जिस नाम से कंपनी लिस्ट होने जा रही है वो आपके लिए नया और पहली बार सुनने वाला होगा। जी हाँ, श्लॉस बैंगलोर ये है कंपनी का नाम। और इसका आईपीओ खुलने जा रहा है 26 तारीख को, यानी कि सोमवार को 28 को होगा बंद। 413 से 435 रुपये ये प्राइस बैंड रखा गया है। और इसके साथ ही इशू की जो साइज है वो 3500 करोड़ की है। 2500 करोड़ का फ्रेश इशू है। 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। 14500 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का होता है मार्केट कैप ऊपरी बैंड पर। कंपनी क्या करती है अब आप पहचान जाएंगे। द लीला, जो देश भर में लीला नाम से जो होटल्स हैं वो इस कंपनी के पास है। लग्जरी होटल्स और रिसोर्ट्स। मार्च 2025 तक के जो नंबर्स हैं हमारे पास, भारत की लीडिंग होटल कंपनीज में से एक है। 13 ऑपरेशनल होटल्स हैं। 3500 से ज़्यादा रूम कीज़ हैं कंपनी के पास। और 10 से ज़्यादा बड़े शहरों में कंपनी के पास होटल्स और रिसोर्ट हैं। दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भटनागर साहब, जो कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। और इस सेक्टर का भटनागर साहब को 29-30 साल का बड़ा लंबा और गहरा अनुभव है। मैरिट इंटरनेशनल और ईआईएच जैसे दिग्गज कंपनी के साथ करने का आपको अनुभव भी है। अंकुर गुप्ता साहब, आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आप कंपनी के बोर्ड पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और भारत में आप ब्रुकफील्ड करके जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं उनके आप कंट्री हेड हैं। ब्रुकफील्ड के रियल एस्टेट कारोबार में एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के आप हेड और मैनेजिंग पार्टनर भी हैं। और 2012 से अंकुर गुप्ता साहब ब्रुकफील्ड के साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। भटनागर साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। वैसे तो आपकी कंपनी को नाम से सब पहचानते हैं। शायद द लीला होता तो बहुत आसानी से होता। पहले होटल लीला लिस्टेड भी हुआ करती थी, लेकिन ये जो नया नाम है इसके पीछे क्या कहानी? श्लॉस बैंगलोर, ये नाम कहाँ से आया? इसकी कुछ इतिहास कहानी है तो ज़रा समझाएं सर। देखिए, अगर हम थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे हमें आमंत्रित करने के लिए। जैसे आपने पूछा, दलीला ब्रांड को तो सब पहचानते हैं। करीबन 40 साल से द ब्रांड हैज बीन देयर एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। अगर हम बोले लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में और ग्लोबल लेवल पे, लीला हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड प्योर इंडियन लग्जरी। सो ब्रांड का बहुत ही मतलब सम्मान भी है। और कई बार कंसिस्टेंटली द ब्रांड हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड in the last 5 years and is consistently featuring in the top 3 brands in the world. अब जहां ये सवाल उठा श्लॉस का, आप जानते हैं लीलाज हॉट पैलेसेस, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। श्लॉश का मतलब कासल होता है। और ये भी एक पैलेस से सिमिलर है। हेंस इसका नाम श्लॉश बैंगलोर आया। बिल्कुल, श्लॉस बैंगलोर यानी कासल, पैलेस, महल। और नाम भी पहले ही होता, होटल लीला पैलेस एंड होटल्स। आइए अंकुर गुप्ता साहब से जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानते हैं सर। किस तरह का कारोबार कंपनी का है, क्या क्या करती है, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को। अनिल जी नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते। नमस्ते सर। आपने इंट्रोडक्शन दिया लीला का। बहुत आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके बाद मैं बिजनेस मॉडल समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी मुझे जी। बट पहले एक स्टेप पहले लेते हैं कि ब्रुकफील्ड इंडिया में जो करता है, जो हमारा कारोबार है, इन्वेस्टमेंट का जो हमारा बिजनेस है, उसमें लीला एक बहुत अहम महत्व रखता है। करीब करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का हमारा इंडिया में एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। 2019 में जब लीला वेंचर्स ने अपना ब्रांड और प्रॉपर्टीज का बिजनेस ट्रांसफर किया था, तब से ब्रुकफील्ड लीला का प्रोमोटर ग्रुप है। आईपीओ के पहले 100% ओनरशिप ब्रुकफील्ड ग्रुप के अंडर है। और 2019 से हमने हमने इस ब्रांड को, इस बिजनेस को, होटल ओनरशिप को, होटल मैनेजमेंट को, ब्रांड अपील को, इन सबको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। जो एक कैप्टन नायर का जो एक प्लान था, जो एक सपना था, जो उन्होंने चालू किया ये बिजनेस, उसको पिछले 5 और 6 साल में ब्रुकफील्ड ओनरशिप के अंडर एंड अनुराग जी और उनकी टीम के नेतृत्व में हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। इस ब्रांड को, जो 40 साल का ब्रांड है, जहां 8 होटल थे जब हमने चालू किया है बिजनेस 2019 में, आज वो 20 से ऊपर का प्लान है हमारा। और मुझे लगता है कि जिस पेस पे कंपनी बढ़ रही है आगे, पिछले 5 साल में हमने 3 गुने से ज्यादा बिजनेस बढ़ाया है। और इस बिजनेस प्लान का बहुत बहुत सिंप्लीफाइड बिजनेस प्लान है। लग्जरी हॉस्पिटैलिटी जो कहते हैं,
पैलेसेस, होटल्स, रिसोर्ट्स, इंडिया के लीडिंग सेंटर्स में इस ब्रांड को इंडिया में बहुत बढ़ाना है और इस ब्रांड का अपील इंटरनेशनल में और एनहांस करना है। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके पिलर्स हैं। तीसरा और चौथा जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसमें इस कंपनी के मार्जिन्स को मेंटेन करना है। वी हैव इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स इन द बिजनेस। उसको मेंटेन करना है, उसको एनहांस करना है। और चौथा जो कि हमारा स्ट्रेंथ है, सी ब्रांड का ट्रू वैल्यू होता है कि कस्टमर का परसेप्शन क्या है ब्रांड के बारे में। आप और मैं इस वार्तालाप में ब्रांड के बारे में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, बट जब 3-3,500 कमरे जो लीला में आज है, इसका मतलब कि हर दिन 3 से 4 हजार कस्टमर हमारे होटल्स को सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कई कस्टमर हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंसेस, फूड, बेवरेज, एमिनिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ब्रांड का अपील टूट जाता है कस्टमर की वॉइस से। राइट। जो हमारा जो स्कोर है 100 में से 85 का है। ये जो 4 पिलर है, इसको हमको आगे बढ़ाना है। ये हमारा बिजनेस प्लान है सर, बहुत सिंपल। जी। फोकस है लग्जरी हॉस्पिटैलिटी पे। परफेक्ट। अनुराग जी, दो चीज़ें हैं। 2,500 करोड़ रुपए का आपका फ्रेश इशू है और 1,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल। तो बताएं जरा एक बार, 1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, उसमें कौन प्रमोटर्स बेच रहे हैं, और दूसरा ये कि बचे हुए 2,500 करोड़ जो फ्रेश इशू से आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं आप? देखिए, अभी हमारे जो लीला ब्रांड है, लीला जो प्लेटफॉर्म है पूरा, इट्स 100% ओन्ड बाय ब्रुकफील्ड। सो ऑफर फॉर सेल ब्रुकफील्ड कर रहा है। सो दे आर द 100% ओनर्स एंड ऑफ द रियल एस्टेट, द ब्रांड एंड द ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म। तो ऑफर फॉर सेल उन्हीं का है, और जहाँ पे अंकुर उनके अध्यक्ष हैं और यहाँ हैं। और जो प्राइमरी इशू है 2,500 करोड़ का, उसका प्राइमरी प्रोसीड्स हम करेंगे अपने लेवरेज डीलेवरेज करने के लिए, हमारे जो डेट है उसको पेयर ऑफ करने के लिए, टू एंश्योर दैट वी स्ट्रेंथन आवर बैलेंस शीट इवन फर्दर। हम पब्लिक करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे लीला के बिजनेस में, और हमारा ऑलरेडी जो एक प्लेटफॉर्म काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन चुका है पिछले 5 साल में, इट गिव्स अस विंग्स टू ग्रो इट इवन फर्दर। अंकुर जी, चूंकि जैसा बता रहे हैं अनुराग जी कि 100% ओनरशिप अभी ब्रुकफील्ड की है, तो जो लीला तो बहुत पुरानी है, राइट, हिंदुस्तान में लंबे समय से है। तो जो पुरानी प्रमोटर्स और उनका इस नई कंपनी से से कोई लेना देना नहीं, राइट? ओनरशिप बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है, राइट सर? जी, दैट्स करेक्ट सर। ओके। सो अब आप ये कहने कि आपने वो पुराने प्रमोटर से ब्रुकफील्ड ने ये कंपनी खरीदी है और अब इसे लिस्ट करवाने जा रहे हैं, क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ? एकदम सही समझ रहे हैं जी आप। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए आपको ध्यान रहे कि होटल लीला को ब्रुकफील्ड ने खरीदा है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, और अब वो लिस्ट करवा रहे हैं। अनुराग जी, एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे लग्जरी होटल में बड़ा नाम है लीला, और आपके कंपटीशन में सीधा इंडियन होटल्स आता है, ताज ग्रुप जो जिसे आप कह सकते हैं। किस तरह से आप, चूंकि उनका भी एक्सपांशन दोनों सेगमेंट में ज़बरदस्त है, लग्जरी में भी और साथ ही साथ मास प्रीमियम सेगमेंट में भी, लीला का फोकस क्या लग्जरी में ही रहने वाला है, या आप भी मास प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं? और कंपटीशन जो बढ़ रहा है होटल इंडस्ट्री में, कई नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, छोटे प्लेयर्स भी बड़े होने की कोशिश करें, उसे कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, लीला का फोकस बहुत ही क्लियर है कि हम लोग लग्जरी सेगमेंट में ही प्ले करेंगे। अगर आप देखें पिछले 40 साल की हमारी हिस्ट्री है, अगर आप हमारे करंट होटल्स देखिए, हमारे पैलेसेस देखिए, हमारा हर एक होटल बहुत ही आइकॉनिक और वेरी हार्ड टू रिप्लेस डेस्टिनेशन और लोकेशन में प्रस्थित है। हमने पिछले 5 साल में बहुत इन्वेस्टमेंट किया अपने होटल्स में, कैपिटलाइज किया है। हमारा सर्विस और हमारा जो एक लीला धर्मा जिसे हम कहते हैं, अतिथि देवो भव, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। इट इज अ कोड दैट वी लिव बाय। और पिछले 5 साल में हमने फर्दर री इन्वेस्टमेंट करके अपने एक लग्जरी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया है। केवल रूम्स में नहीं, F&B में, वेलनेस में, लग्जरी डिजाइन, प्रोग्रामिंग, एक्सपीरियंसेस। और अगर आप देखें, आज आप इंडिया की स्टोरी देखें, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों पहले अभी तक देवर अराउंड 70 ऑड मिलियन हाउस होल्ड जो लग्जरी कंज्यूम कर सकते थे। ये एक अनुमत है लोगों का, इन्वेस्टर्स का प्लस एनालिस्ट का, कि अगले 5 साल में ये जो टारगेट मार्केट है ये 200 मिलियन हो जाएगा, विच इज अ बिग डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एड्रेसेबल मार्केट जो लग्जरी कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस क्या हो रहा है, पोस्ट कोविड हमने कुछ पैटर्न्स देखे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के ट्रेंड्स देखे हैं, वेयर द प्रोपेंसिटी
to consume and experience luxury has been increasing. So we see a lot of runway. हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी और रनवे दिखाई देता है लग्जरी में, और लीला बिकॉज द ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, it is accepted as a pure play representation of luxury from India. We believe there is so much for us to do through various sub segments of luxury. जैसे अंकुर ने आपको बताया कि हम expand कर रहे हैं, अगर आप देखें हम किन किन markets में expand कर रहे हैं. So these markets and these destinations are catering to where India is traveling, where the new guests are coming. So there's a lot for us to do with the luxury space, and I think there's a big headroom and runway ahead of for us. परफेक्ट। अंकुर जी, चूंकि 2300 करोड़ रुपए आप आईपीओ से जो पैसा आएंगे वो डेट कम करेंगे, उसके बावजूद जो मेरे पास नंबर करीबन 1700 करोड़ का डेट आपका और रहता है, कंफर्टेबल है इस डेट लेवल से या इसे भी कम करने का प्लान है आपका आगे? तो अनिल जी, जो आपने फिगर्स बताए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपनी में कैश पोजीशन है। तो जो नेट डेट बेसिस पे आफ्टर द आईपीओ कंपनी की नेट डेट पोजीशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, विच मींस कि एक एसेट ओनिंग पे 700 करोड़ का इबिटा हमने पिछले साल अचीव किया था। तो बहुत कैश अक्रूवल होता है बिजनेस से डेली बेसिस पे। तो यूजिंग दैट एंड द फैक्ट दैट कंपनी विल हैव ऑलमोस्ट नो नेट डेट आफ्टर द आईपीओ, इस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन हैज बीन फैंटास्टिक अंडर ब्रुकफील्ड, एंड इवन एज अ पब्लिक कंपनी this will have a lot of expansion potential to grow using the net zero debt starting point post IPO, as well as the fantastic accruals that we've established in the operating business. परफेक्ट। अनुराग जी, अंकुर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इससे पहले मैं आपसे विदा लूँ, एक आप दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी है सर। आप दोनों ने बहुत ही अच्छी हिंदी बोली है और बहुत बढ़िया कोशिश की है। इनफैक्ट कोशिश नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे नंबर से आपको। और आमतौर पर आजकल मैं देखता हूँ कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, आप दोनों बहुत यंग भी हैं, जिस पोजीशंस पे आप काम कर रहे हैं, आप ब्रुकफील्ड में, आप शॉल्स में, तो जनरली हिंदी बोलने से बड़ी परहेज करते हैं, आसानी से बोलते नहीं है आने के बावजूद, लेकिन आपने बहुत अच्छी हिंदी में जवाब दिए, तो हमारे दर्शकों को बड़ा फायदा। 30 देशों में काम करता है जी। हम जिस भी देश में काम करते हैं वहाँ पे लोकल बन के काम करना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद अनुराग जी, और आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें आपके आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिले। सोमवार से श्लॉस बेंगलोर का आईपीओ खुलने जा रहा है, हम इसका करेंगे विश्लेषण। सोमवार सुबह इस आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं।